अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस लाइक सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि मिक्सचर की टाइप्स क्या होती हैं। इन सब आइडियाज़ को एक फ्लो शीट डायग्राम के जरिए कनेक्ट करेंगे। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, आपने आइडेंटिफाई करनी होंगी, और कुछ कैंडी क्वेश्चंस के साथ डिफरेंसेस हम देखेंगे। ठीक हो गया? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है, हम रिवीजन कर रहे हैं कि मैटर क्या होता है। I know this is what matters the most in chemistry, but still you need to define what is called matter. तो मैटर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे सामने लिखी हुई है कि anything that occupies space and has mass, यानी कि हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं मैटर। लेकिन मैटर के अंदर मैस का जिक्र हुआ तो मैस किसे कहते हैं जी? मैस जो है किसी भी मैटर की Quantity of क्वांटिटी को matter. मेजर करने को कहते हैं। ठीक हो गया? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी चीज़ के अंदर मैटर की क्वांटिटी क्या है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैस। ओके, तो फिर हमने कहा फिर ये सब्सटेंस क्या है? तो आप आम जुबान में कहते हैं ना कि क्या चीज़ लाए हो, मैंने एक चीज़ खरीदी, मतलब एक जनरल कोई भी चीज़ को, कोई भी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को आपने रेफर करना हो तो आप इंग्लिश में थिंग कह देते हैं और उर्दू में आप चीज़ कह देते हैं, राइट? एक कॉमन सा वर्ड आपको चाहिए होता है किसी भी चीज़ को रेफर करने के लिए। तो इसी तरह साइंस के अंदर भी हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं सब्सटेंस का। ठीक है? जब हम किसी भी चीज़ की बात करें तो हम ये नहीं कहते चीज़ या थिंग, हम कहते हैं सब्सटेंस। ठीक हो गया? तो बेसिकली सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है आपने बता दिया कि वैसे तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, लेकिन मैटर जो है वैसे उसकी सिर्फ दो टाइप्स हैं। मैटर जो है वो प्योर भी हो सकता है और मैटर क्या हो सकता है? इम्प्योर भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास दूध खालिस भी हो सकता है और दूध जो है वो ना खालिस भी हो सकता है। खालिस दूध का मतलब क्या है कि उसमें क्या चीज़ की मिलावट नहीं की गई? पानी. पानी नहीं मिलाया गया। और ना खालिस दूध का मतलब क्या है? उसमें क्या मिलाया गया? या पाउडर मिलाया गया या पानी मिलाया गया। ठीक हो गया? तो कुछ भी आप मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? दो चीज़ों को मिक्स करने चीज़ क्या हो जाती है? खालिस हो जाती है या ना खालिस हो जाती है? हाँ, वो इम्प्योर या ना खालिस हो जाती है। ठीक हो गया? या नाकिस हो जाती है, आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है? आपने कह दिया भाई मैटर की दो टाइप्स हैं। एक वो मैटर जो कई चीज़ों से मिलकर बना हो और एक वो जो सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बना हो। तो जो एक चीज़ से मिलकर बना हो उसको हमने क्या कह दिया? सब्सटेंस। यानी कि जो मैटर की प्योर वाली टाइप होती है ना, प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं? प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। दैट हैज अ पर्टी उसकी निशानियां क्या होती हैं? उसकी निशानी होती है दैट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, के प्योर मैटर की एक खास जो है वो खूबियां होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज जो है डिफर होती हैं। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप नेचर में ले लें, कोई भी और सब्सटेंस वैसी प्रॉपर्टीज नहीं रखता होगा। यानी कि एक सब्सटेंस जो एक ऐसा मैटर होता है जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उस जैसी प्रॉपर्टीज नेचर में किसी भी और चीज की नहीं होती। ठीक हो गया? तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। कि आपके पास जो है गोल्ड जो है, अगर मैं कहता हूँ गोल्ड प्योर है, इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर कोई और मेटल मिक्स नहीं. नहीं है। वो सिर्फ कहता हूँ कि वाटर प्योर है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, कोई और मॉलिक्यूल उसमें नहीं है. उसमें मिक्स नहीं सॉल्ट हुए। उसमें सॉल्ट नहीं है, उसमें शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक हो गया? तो वो सिर्फ वाटर है, तो हम उसको कहेंगे कि वो प्योर है। तो मुझे बताएं, क्या वाटर एक सब्सटेंस हुआ ना? वाटर फिर क्या हुआ? एक सब्सटेंस हुआ और है। ठीक हो गया? उसमें सिर्फ प्योर वाटर की बात करें, सिर्फ वाटर की बात करें तो वो क्या है? सब्सटेंस है। तो मुझे बताएं, वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या नेचर में कोई और चीज है जिसकी एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज हो? कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वाटर के ऊपर होगी, प्योर वाटर के ऊपर। तो क्या अगर वाटर खत्म हो जाए, कोई ऐसी चीज है जो वाटर को रिप्लेस कर ले, जो जिसकी सारी प्रॉपर्टीज वाटर की तरह की हो? No, sir. नहीं है ना? तो मैटर या सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा मैटर जिसकी एक खास प्रॉपर्टीज हो और वो प्रॉपर्टीज किसी और सब्सटेंस की ना हो, यानी कि जो बाकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। ठीक हो गया? Substance. तो सब्सटेंस में आपके पास आता है ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, वाटर भी एक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब्सटेंस है, यूरिया, ग्लूकोज, ये सारे क्या सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्योर चीजें होती हैं। ठीक हो गया? ये प्योर मैटर होते हैं। अच्छा, सब्सटेंस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। सब्सटेंस जो है फर्दर क्या हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो अब हम देख रहे हैं जी सब्सटेंस की पहली टाइप को कि एलिमेंट क्या होता है। तो आपने कह दिया एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है। देखा ना कि एलिमेंट किसकी टाइप है? ये कि एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। यानी कि एक एलिमेंट जो है वो
उस ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक नंबर सेम है। अभी आपने एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ा, लेकिन इसको आप ऐसे समझे जैसे आपका CNIC नंबर। CNIC नंबर जानते हैं आप लोग? यस सर। ये शनाख्ती कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है, लेकिन आप लोगों का तो शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं, तो क्या आपका CNIC नंबर है? यस, यू हैव अ CNIC नंबर फॉर दोज लिविंग हियर इन पाकिस्तान। उनका बेसिकली क्या होता है, जो पे फॉर्म नंबर होता है वही उनका फ्यूचर का CNIC नंबर होता है। तो आपके बे फॉर्म पे जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका CNIC नंबर है। तो ये CNIC नंबर की क्या अहमियत होती है? क्या दो लोगों का सेम CNIC नंबर हो सकता है? नहीं। वो ट्विंस हो तो क्या उनका CNIC नंबर सेम नहीं होगा? नो। उनका भी नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि इसी तरह हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी आइडेंटिटी वाला नंबर होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और वो डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हमने कहा एक एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गोल्ड एक एलिमेंट है, तो हम कहेंगे गोल्ड इज मेड अप ऑफ ऑल गोल्ड एटम्स। उसमें एक भी एटम कॉपर, निकल, क्रोमियम, कोई भी और चीज का आ गया तो क्या वो सब्सटेंस रहेगा? क्या वो एलिमेंट रहेगा? तो वो या तो वो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा या वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक हो गया? तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट क्या है? जिसमें एक ही तरह के एटम्स हों। अब ये कैसे मेक श्योर करेंगे एटम्स एक तरह के हों? एटम्स की आइडेंटिटी बताने वाला नंबर क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा भाई तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर चेक कर लो, अगर वो सेम है तो मतलब वो एलिमेंट है। ठीक हो गया? तो आपने बता दिया कि एक सब्सटेंस के जो है अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है एलिमेंट की, कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एलिमेंट जो है ये क्या होता है? ये सबसे सिंपलेस्ट जो है वो सब्सटेंस होता है, सिंपलेस्ट थर्ड फॉर्म है, मतलब इससे मजीद सिंपल कोई चीज नहीं होती। तो आपने कह दिया कि क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है तो इसको हम फर्दर इससे मजीद सिंपल चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट को इससे फर्दर सिंपल चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कप केक बनाना है, उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो है आपको मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप उसमें से किसी इंग्रेडिएंट को खुद बना सकते हैं? वो तो बने बनाए ही मिलेंगे ना, इंग्रेडिएंट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। आप उन इंग्रेडिएंट्स को जोड़ के ओवरऑल जो है एक डिश बना सकते हैं, राइट? सेम इज द केस, ये एलिमेंट आपको नेचर में बने बनाए मिलेंगे, इनको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता, मतलब ये किसी चीज से मिलकर नहीं बने जो हम इनको हम खुद नहीं तैयार कर सकते, ये नेचर में पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन बेसिकली क्या है कि इनको जोड़कर हम बाकी चीजें बनाते हैं, ये वो बेसिक रॉ मटेरियल है। ठीक हो गया? जिससे सारी चीजें मिलकर बनती हैं। एलिमेंट्स वो चीजें हैं जिससे पूरी कायनात मिलकर बनी है। ठीक हो गया? तो वो तमाम सिंपलेस्ट सब्सटेंस जिससे पूरी दुनिया मिलकर बनी है वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। जिस तरह कुकिंग में आप इसके लिए इंग्रेडिएंट का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट का। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई चीज एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है क्या? तो आपने कहते हैं हर वो चीज जिसका कोई ना कोई सिंबल हो। क्या चीज हो भाई? हर वो चीज सिंबल। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज क्या कहलाती है? एलिमेंट। जैसे कि मुझे बताएं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? ओ। ओ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? H. H. कैपिटल H या स्मॉल h? Capital H. What is the symbol of iron? F. Fe। वेरी गुड। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो वहां से इसका नाम पड़ गया Fe। तो Fe में आप देख रहे हैं कि कौन सा लेटर कैपिटल और कौन सा स्मॉल है, तो इससे आपको क्या रूल समझ आ रहा है कि सिंबल लिखते हुए क्या रूल होता है? अगर कोई भी सिंबल आप लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल होंगे। आप क्या करते हैं? सारे कैपिटल या सारे स्मॉल लिख देते हैं, तो वो गलत होगा। ठीक है? अच्छा, कॉपर का सिंबल क्या होगा? यू। Cu। एल्यूमिनियम का? Al. Al। तो इस तरह से आपने कह लिया कि एलिमेंट की पहचान क्या है, उसका सिंबल है। ठीक हो गया? उसके जरिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट के बारे में क्लियर हो गया आप लोगों को? हो गया। Yes sir. एलिमेंट प्योर होता है या इम्प्योर होता है, मुझे ये बताएं। Pure. प्योर होता है। ये किसकी, ये आपके पास जो है किसकी टाइप होती है? सब्सटेंस सब्सटेंस की टाइप। हो गया? एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? मुझे बताएं, एक एलिमेंट को मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? No sir. क्योंकि ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट। Simpler substance. ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, इसको फर्दर सिंपल नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं जी कंपाउंड की। ये कंपाउंड क्या होता है? देखिए, कंपाउंड से मतलब क्या निकलता है? कंपाउंड कहती है जो एक से ज्यादा चीजें हों। ठीक है? अगर ये एक से ज्यादा चीजें तो इसको प्योर क्यों कहते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जब एक से ज्यादा चीजें इस तरह से पाई जाए कि वो परमानेंटली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ठीक हो गया, तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि क्लास में सारी की सारी चेयर्स पड़ी हैं, तो हम कहेंगे सारी सेम चीजें पड़ी हुई है ना, कोई टेबल तो नहीं पड़ा हुआ ना, सारी चेयर्स ही है ना। लेकिन अगर आप एक चेयर को देखेंगे तो उसमें रबर का पार्ट भी होगा, उसमें शायद मेटल का पार्ट भी हो, ठीक है, और उसमें आपके पास जो है उसमें पेंट भी लगा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें तो डिफरेंट है। तो हम ये क्यों करें कि इसमें सारी सेम चीजें हैं?
क्योंकि वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ परमानेंटली अटैच हो चुकी हैं। ठीक हो गया? तो जब दो चीजें परमानेंटली अटैच हो जाए तो फिर उसको एक ही चीज कंसिडर करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट हम ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया? तो इसको आप समझेंगे भाई, कंपाउंड भी क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसकी शराइत सुन लें। एक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हुए आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली शर्त ये है कि इसमें दो, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ही 2 होता है ना, तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। और कैसे एलिमेंट होने चाहिए, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये ऐड करने तो ज्यादा बेहतर होगा कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एक किसी भी चीज के अंदर मौजूद हो, ठीक है, तो ये पहली शर्त को पूरा करते हैं। ठीक हो गया? दूसरी शर्त क्या है भाई, किसी चीज को कंपाउंड कहलाने के लिए दूसरी शर्त क्या है कि उनके अंदर क्या होनी चाहिए, एक फिक्स्ड रेशो या प्रोपोर्शन होनी चाहिए। मतलब वो एलिमेंट्स के दरमियान जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है? और तीसरी बात क्या है कि वो एलिमेंट्स जो हैं आप इसमें केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हो। किस तरह अटैच हो भाई, ऐसे केमिकल पक्का बॉन्ड। काम ना हो बल्कि पक्का काम हो, आप Bond. इसमें केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच, तब उस चीज को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। ठीक हो गया? तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको वाटर की। वाटर का फार्मूला याद है आप लोगों को? Yes, sir. H2O। H2O. हाँ, वाटर का फार्मूला होता है H2O। वाटर क्या है, H2O. एलिमेंट है या कंपाउंड है? कैसे पता चला भाई, आपने देखा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बताएं वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं? 2. हाँ, आपने एलिमेंट्स की तादाद नहीं काउंट करनी, आपने एलिमेंट्स की टाइप काउंट करनी, कितनी टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन एक 2 एलिमेंट है type. इसमें, और नहीं, 2 type. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाँ, 2 टाइप्स। और ऑक्सीजन क्या है, दूसरा एलिमेंट है। चाहे तादाद जितनी भी हो, है तो 2 ना, 2 डिफरेंट तरह की चीजें हैं। तो आपके पास जो है ये पहली शर्त पूरी होगी कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या, हमें फिक्स रेशो होनी चाहिए। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर? इज इट 1:2 और 2:1? 2 ratio. 2। इससे ये पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन अगर एक ऑक्सीजन से मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। मुझे बताएं, क्या आबे जमजम के पानी का फार्मूला भी यही है या उसमें कोई डिफरेंट फार्मूला है? यही है. वो भी यही फार्मूला है। और जो पानी आप घरों में पीते हैं उसका भी फार्मूला यही है। Yes. यही है। मतलब पानी आप कहीं से भी हासिल करें उसका फार्मूला क्या होगा, H2O. जिसमें रेशियो क्या होगी, 2। 2 रेशो 1। 1 इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2 hydrogen, 1 oxygen. हाँ, तो वो बेसिकली, ऑक्सीजन हाँ, तो दूसरी शर्त आपकी पूरी हो गई कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हों और वो एक खास रेशियो या प्रोपोर्शन में। तीसरी शर्त पूरी करनी है, उनमें केमिकल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो क्या वाटर के अंदर ये एटम्स जो है वो आपस में किस तरह से अटैच होते हैं? तो आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया कि वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। किसके थ्रू अटैच होते हैं? ये बॉन्ड। दरमियान में लाइन है ना, Covalent bond. के दरमियान जो लाइन है ये किस चीज की है? Covalent bond. ये बेसिकली हम बात आगे जाके पढ़ेंगे कौन सा बॉन्ड और क्या, लेकिन ये जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड। Chemical bond. उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि कितने केमिकल बॉन्ड मौजूद है वाटर के अंदर, है ना? तो 2 लाइंस का मतलब क्या है, 2 केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो आपने बता दिया कि क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक खास रेशियो में केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हो जाए, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? Compound. कंपाउंड कहते हैं। फिर आपने बताया कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। कंपाउंड भी सब्सटेंस की एक टाइप है, ये भी प्योर ही होता है। ठीक हो गया? क्यों भाई, वाटर अगर आप लेते हैं तो आप कहते हैं ये प्योर वाटर है, हालांकि उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। भाई वो परमानेंटली अटैच हो चुके हैं, तो आप पूरे वाटर मॉलिक्यूल को एक चीज कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि भाई एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सारे के सारे सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि ये क्या है, प्योर है। ठीक हो गया? तो कंपाउंड भी क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसमें जो चीजें डिफरेंट होती भी हैं तो वो आपस में परमानेंटली अटैच होती हैं, यानी कि बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं, जो इजीली अलग नहीं हो सकती। ठीक हो गया? एक कंपाउंड इसलिए प्योर होता है क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है? और एक एलिमेंट इसलिए प्योर होता है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि सारी चीजें सेम है इसलिए वो प्योर है। फिर आपने कह दिया कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। मतलब मुझे बताएं कि वाटर कौन कौन से एलिमेंट से बना था? Hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। Oxygen. ये जब मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? वाटर। वाटर। वाटर बन जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि बेसिकली जो है
ये जो हाइड्रोजन है ये एक कैसी गैस है, ये एक इनफ्लेमेबल गैस है। मतलब अगर इसको स्पार्क के करीब लेके जाएंगे तो इट विल कैच फायर। और ऑक्सीजन के बारे में आप क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन भरने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक कैंडल के ऊपर एक ग्लास इन्वर्ट करके अपसाइड डाउन करके रख देंगे तो क्या होगा, वो बुझ क्यों जाएगी? ऑक्सीजन नहीं होगा अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। बर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होता है। और हाइड्रोजन कैसी गैस है जो खुद बर्न करती है। मतलब दोनों चीजें आग लगाने और का काम करती हैं, लेकिन जब इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बनता है तो वाटर क्या काम करता है, आग लगाने का या आग बुझाने का? आग बुझाने का। आग बुझाने का। तो आप क्या कह रहे हैं कि दो चीजें जब रिएक्ट करके कंपाउंड बनाती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं या डिफरेंट हो जाती हैं? डिफरेंट। हाँ, तो जब आप एलिमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या होती हैं, डिफरेंट। डिफरेंट। होती हैं। मुझे बताएं हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। गैस। और ऑक्सीजन क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। जबकि वाटर क्या है? लिक्विड। तो देखिए ना, प्रॉपर्टी चेंज होगी ना। यस। तो आपने कह दिया कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने ही एलिमेंट से जिससे वो बना है उससे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिर आपने कहा एलिमेंट को तो सिंबल शो करता है, तो एक कंपाउंड को शो करने वाली चीज क्या कहलाती है? एक कंपाउंड कौन सी चीज, ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला। तो आप क्या कहेंगे, वाटर जो है ये H2O जो है ये वाटर का क्या है? मतलब कोई आपसे H2O पूछना चाहे फॉर्मूला। तो आपसे क्या पूछेगा? फॉर्मूला। तो आपसे यही कहेगा ना व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, तब आप आंसर करेंगे H2O। तो मतलब एक कंपाउंड को शो करने वाली चीज क्या कहलाती है, केमिकल फार्मूला। फॉर्मूला। फॉर्मूला। अगर किसी चीज का केमिकल फार्मूला हो तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड है, अगर किसी चीज का सिंबल हो तो हम कहेंगे वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक हो गया? एलिमेंट। अच्छा, फिर आपने कह दिया कि एक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाटर में से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लें तो ये आसान मेथड नहीं है। ठीक है, एक कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं मतलब एलिमेंट्स, उनको सेपरेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है? केमिकल मेथड। ओके, मुझे बताएं एलिमेंट्स को जोड़ने वाली चीज का नाम क्या था? केमिकल कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना अगर आप उनको अलग करना चाहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेथड को क्या कहते हैं? केमिकल मेथड। ठीक हो गया? तो आसानी से नहीं अलग होंगे, उनके लिए आपको केमिकल मेथड करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि वो हम पहले ही कह चुके हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर्ड विद इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। कौन कौन सी चीजें कंपाउंड में आती है? वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। CO2। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे इनके फार्मूलाज होते हैं, इसलिए क्या है, ये कंपाउंड है। समझ आ गई बात? और फिर आपने बता दिया कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब सेम होती है थ्रू आउट। कंपोजिशन का मतलब कि यानी कि एलिमेंट भी सेम टाइप ऑफ एटम्स से मुश्तमिल होते हैं और कंपाउंड भी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि उनकी कंपोजिशन जो उनकी बनावट है वो क्या होती है, सेम होती है। दे आर बोथ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक हो गया? उसमें ऐसा नहीं होता कि एक जगह जो है वो कोई और मॉलिक्यूल्स हो, दूसरे का कोई और मॉलिक्यूल, सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं थ्रू आउट। जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सब एक ही फॉर्म में जाते हैं, एक ही कपड़े पहन के जाते हैं, ताकि अमीर गरीब का फर्क जो है वो खत्म होता है। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑल यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड के जितने भी जो चीजें होती हैं वो सारी उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है थ्रू आउट। आपके पास जो एटम एक जगह पे मौजूद है दूसरी जगह पे भी वही एटम मौजूद होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। मिक्सचर नाम से पता चल रहा है मिक्सचर कैसे बनता है, जब दो प्योर चीजों को मिक्स कर देते हैं। मुझे बताएं अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल देंगे तो क्या आप ऐसी चीज को प्योर वाटर कह सकते हैं? नहीं। क्या आप ऐसी चीज को सॉल्ट कह सकते हैं? नहीं। मिक्स करने से पहले आप कह सकते थे, मिक्स करने से पहले वाटर को प्योर कह रहे थे, सॉल्ट को भी प्योर कह रहे थे, लेकिन मिक्स करने के बाद ना वो वाटर प्योर रहा ना वो सॉल्ट प्योर रहा, बल्कि वो क्या बन गया, मिक्सचर। मिक्सचर। तो मिक्सचर कैसा होता है, मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस होता है या इम्प्योर सब्सटेंस होता है? इम्प्योर। हाँ, तो आपने बता दिया कि मिक्सचर के खुद क्या होता है, इम्प्योर होता है, लेकिन वो बनता जिन चीजों से वो क्या होती है, प्योर होती है। वो प्योर होती है। और मिक्सचर जिन दो या दो से ज्यादा चीजों से बनता है वो पहले क्या थी, मिक्स करने से पहले क्या थी, प्योर थी, मिक्स करने के बाद क्या होगी, इम्प्योर। इम्प्योर हो गए। और फिर आपने ये भी बताना है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बरकरार रहती हैं, रिटेन रहती हैं, यानी कि जो चीज आपने मिक्स किया वही प्रॉपर्टीज आपके पास मिक्सचर की भी होंगी। खाने में आप नमक डालते हैं तो आपके पास खाना नमकीन हो जाता है, इसी तरह अगर किसी चीज में आप चीनी डालते हैं, मिक्स करते हैं तो वो मीठी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो चीज आप ऐड करेंगे वैसी ही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं बनेंगी। ठीक है? कंपाउंड के अंदर क्या था, एलिमेंट्स कुछ और थे, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कुछ और थी। यहाँ पे क्या है, जो सी भी चीज आप मिक्स करेंगे वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ना। जैसे आप जामिश्री बना रहे हैं, ठीक हो गया,
तो आप उसमें चीनी डाल रहे हैं, लेमन जूस डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, जो मर्जी डाल रहे हैं। कुछ लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोनेटेड वाटर भी डालते हैं, नहीं वो उसमें डलता है, सॉरी वो लेमनेड में डलता है, मिक्स कर दिया। तो आपके पास जो है अब जितनी भी चीजें आप डाल रहे हैं, तो इन सब के मिलने से कोई नया टेस्ट बन जाता है या वो सारे टेस्ट कंबाइन हो जाते हैं? Combined. हो जाते हैं, कोई नया टेस्ट नहीं है, बस जो जो चीज ऐड करेंगे उसका टेस्ट ऐड होता जाएगा और एट द एंड आपके पास जो है वो सारा एक मिक्सर बन जाएगा। ठीक है, तो एक मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स? सेम होती हैं। जो चीज आप मिक्स करेंगे वही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो चीज नहीं मिक्स करेंगे वो बताया ना कि अगर दो प्योर चीजों को मिक्स करेंगे तो जो इम्प्योर चीज बनेगी उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स? सेम सेम होती है। ठीक है, अगर आप चीनी ज्यादा डालेंगे, ऐसे तो नहीं कह रहे थे जितना गुड़ उतना मीठा, यानी कि आप जितना गुड़ डालेंगे, गुड़ समझते हैं ना आप, Yes. तो उतना मीठा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज हैं जो आप जितना आप ऐड करेंगे उतनी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। अच्छा, फिर आपने क्या दिया, अ मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड, आप मिक्सचर को अलग भी कर सकते हैं इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर को दोबारा से उसके कंपोनेंट्स में अलग भी कर सकते हैं। किस तरह भाई? आप रोजाना सुबह नाश्ते में यही तो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं भाई? आप चाय को पत्ती से अलग कर रहे होते हैं, तो किस तरह करते हैं आप? हाउ डू यू सेपरेट? फिल्टर करना, फिल्टर करते हैं, छाननी से गुजारते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय गुजर जाती है, राइट? यानी कि वैसे चाय और पत्ती मिक्स हो चुके थे, लेकिन आपने उनको सेपरेट कर लिया। पहले वो मिक्सर थे, लेकिन वो फिल्टर पेपर से या छाननी से पास करने के बाद वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। Separate. तो यानी कि ये कौन सा मेथड है? क्या आप फिजिकली इसको देख सकते हैं करते हुए? Yes. तो ये कौन सा Yes. method हुआ? फिजिकल मेथड है। फिजिकल क्या है? मिक्सचर वाला दोबारा एक्सप्लेन करें प्लीज। कौन से वाला? मिक्सचर मैं मिक्सचर, डिस्कनेक्ट हो गई थी। मिक्सचर की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दूं? जी अच्छा, मिक्सचर मैंने ये कहा कि अगर दो चीजों को मिक्स करेंगे तो पहले वो चीजें प्योर होंगी, लेकिन मिक्स करने के बाद वो क्या हो जाएंगी? इम्प्योर हो जाएंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कह देंगे। जैसे सॉल्ट पहले प्योर था, वाटर पहले प्योर था, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, अब वो ना सॉल्ट रहा ना वाटर रहा, बल्कि वो मिक्सचर बन गया। ठीक है, और ओवरऑल जो मिक्सचर बनेगा उसका टेस्ट कैसा होगा? नमकीन, क्योंकि वाटर का टेस्ट होता है टेस्टलेस, वाटर का तो टेस्ट होता नहीं ना, वो तो टेस्टलेस होता है, जबकि सॉल्ट का टेस्ट होता है। तो मिक्सचर का टेस्ट भी वही होगा जो उसके कंपोनेंट्स का टेस्ट है, या मिक्सचर की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। फिर मैंने ये कहा कि एक मिक्सचर जो है उसको दोबारा से हम उसके कंपोनेंट्स में अलग कर सकते हैं, लेकिन इस दफा हमें कोई केमिकल मेथड की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि मुझे बताएं, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या नहीं होते? हमने ऐसा कोई जिक्र किया? नहीं होते। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होते, तो इसलिए कोई केमिकल मेथड की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फिजिकल मेथड से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड क्या होता है? जैसे फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, आप फिजिकली उसको देख सकते हैं अपनी आईज के जरिए या अपनी 5 सेंसेस के जरिए। समझ आ गई बात? ओके सर। यस सर। अच्छा, तो उसके बाद लास्ट क्या है? बस आज टाइम खत्म हो गया, इसको यहीं पे समराइज करते हैं। तो एक मिक्सचर का ना सिंबल होता है ना फार्मूला होता है, तो जिस चीज का सिंबल हो वो क्या चीज होती है? एलिमेंट। जिसका फार्मूला वो क्या चीज होती है? Formula. और जिसका कुछ ना हो? मिक्सचर। मिक्सचर। एग्जांपल क्या है कि अगर आप एयर की एग्जांपल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, सारी चीजें, ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप कह लें जी वाटर, जो सी वाटर है वो भी मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स है। सी वाटर के अंदर काफी सारे डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है, वो प्योर नहीं होता। सी वाटर के अंदर इवन ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है, राइट, जिससे फिश जो है वो ब्रीथ करती है। अच्छा, फिर आपने बता दिया कि टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, जो टेबल पे पड़ा होता है, उसको अगर आप पानी में मिक्स कर दें तो वो भी क्या मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स करते हैं, वो भी किसकी एग्जांपल है? बस दो चीजों को उठाएं और मिक्स कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? Mixture. बस इतना काफी है भाई। Yes. कल हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको समराइज कर लें। मैटर की दो टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर की दो टाइप्स हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास सब्सटेंस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। Compound. एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन के जरिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए आप किसमें कन्वर्ट करते हैं? कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? जबकि सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड के जरिए आप मिक्स करते हैं, यानी कि फिजिकली दो चीजों को मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो अब आप लोगों की ये होम असाइनमेंट है, आपने इन 5 चीजों को क्लासिफाई करना है कि आया वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। ठीक हो गया? कर लेंगे? सर ये फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट है He सिंबल है हीलियम का। ओके ओके देन, अल्लाह हाफिज।